तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई हो। प्रतिपाली आयसु कुशल देखन पाए पुनि फिरि आई हो। जननी सकल परितोषी परि परि पाए करी बिनती घनी। तुलसी करहु सोई जतनु जेहि कुशली रहहि कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊँगा। सब माताओं के पैरों पर पड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, तुम यही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहे। गुरसन कहब संदेश बार बार पद पदुम गही। करब सोई उपदेश जहि न सोच मोहि अवधपति। बार बार चरण कमलों को पढ़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दे जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करे। पुरजन परिजन सकल निहोरी तात सुनाएहु बिनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी जाते रह नर नाह सुखारी। हे तात, सब पुरवासियों और कुटुंबियों से निहोरा करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। कहब संदेश भरत के आए नीति न तजिए राजपद पाए। पालेहु प्रजह करम मन बानी सेहु मात सकल सम जानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निबाहेहु भायप भाई करि पितु मातु सुजन सेवकाई। तात भाति तेहि राखब राऊ सोच मोर जेहि करय न काऊ। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात, पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच न करे। लखन कहे कछु बठन कठोरा बड़जी राम पुनि मोहि निहोरा। बार बार निज शपथ देवाई कहबिन तात लखन लड़िकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया कि बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ न कहना। कही प्रणाम कछु कहन लिए सिए भई शिथिल सनेह। थकित बचन लोचन सजल पुलक पल्लवित देह। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। तेहि अवसर रघुबर रुख पाई केवट पारहि नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले एहि भांति देखौ ठाढ़ कुलिस करित छाती। उसी समय से रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक से रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन किमि कहूँ कलेसु जियत फिर उलई नाम संदेशु। अस कही सचिव बचन रहि गयऊ हानि गलानि सोच बस भयऊ। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई, वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के वश हो गए। सूत बचन सुनतहि नर नाहु पड़े उधर निउर दारुन दाहु। तलफत विषम मोह मन मापा
माजा मनहु मीन कहूँ व्यापा। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी। वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप्त गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। करी बिलाप सब रोवहि रानी, महाविपति की मिजाई बखानी। सुनी बिलाप दुखहु दुख लागा, धीरज हूँ कर धीरज भागा। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। भयउ कोलाहल अवधयति, सुनि निप राउर शोर। विपुल बिहग बन पड़े उनिसी, मानहु कुलिस कठोर। राजा के रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय में कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठगत भयउ भुआलु, मणि विहीन जनु व्याकुल ब्यालु। इंद्री सकल भई विकल भई भारी, जनु सर सर सिज बनु बिनु बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौसल्या निप दीख मलाना, रविकुल रवि अथयउ जिय जाना। उर्धरि धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुहारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्यकुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समुझिए मन करिए विचारू, राम वियोग पयोधि अपारू। करण धार तुम्हें अवध जहाजू, चढ़े सकल प्रिय पथिक समाजू। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार हैं। सब प्रियजन ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरिए तपाइए पारू, नाहित बूढ़ी सभी परवारू। जो जिए धरी विनय पिए मोरी, राम लखन सिए मिलहि बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण और सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिया बचन मृदु सुनत निपु, चितयउ आँख उघारी। तलफत मीन मलिन जनु, सींचत शीतल बारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धरि धीरज उठी बैठ भुआलू, कह सुमंत्र कह राम कृपालु। कहाँ लखन कह राम सनेही, कह प्रिय पुत्र बधू वैदेही। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो, कृपालु श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, स्नेही राम कहाँ हैं और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। बिलपत राउ बिकल बहु भांति, भई जुग सरित सिरात न राती। तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात जुग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद हो आई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयउ बिकल वर्णत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आसा। सो तनु राखी करब मैं काहा, जेहि न प्रेम पन मोर निबाहा।
उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हा रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा ही पितु हित चित चातक जलधर। हा रघुनंदन को आनंद देने वाले मेरे प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी, हा लक्ष्मण, हा रघुबर, हा पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुबर बिरह, राउ गयौ सुर धाम। राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। जियत राम विधु बदन निहारा, राम बिरह करी मरण संवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल जस अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी। करहि बिलाप अनेक प्रकारा, पड़हि भूमि तल बारहि बारा। बिलपहि बिकल दास अरुदासी, घर घर रुदन करहि पुरबासी। अथयु आज भानु कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निशानु। गारी सकल कैकेयी देहि, नयन विहीन कीन्ह जग जेहि। एहि विधि बिलपत रैन बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब कैकेयी को गालियाँ देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय समा, कही अनेक इतिहास। शोक निवारे सबहि कर, निज निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया।